बुध गोचर साल 2023। 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत। बुध ग्रह होंगे उच्च के। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने वाला हूं मैं बुध गोचर के विषय में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस समय बुध सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और बहुत जल्द ही बुध ग्रह स्वराशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, बुध ग्रह 9 ग्रहों में से बुध ग्रह को राजकुमार का पद प्राप्त है। ग्रह मंडल में बुध वाणी, व्यापार, व्यवसाय, गणित एवं नाड़ी नसों का संचालन करने वाला ग्रह होता है। जन्म कुंडली में मित्रों अगर बुध अस्त है, पीड़ित है, तो निश्चित है कि आपको व्यापार व्यवसाय में आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बुध पीड़ित या अस्त होने से नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। बुध पीड़ित होने से मित्रों कोई भी कार्य ठीक ढंग से इंसान नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम उसका खराब हो जाता है। कई बार बुध ज़्यादा पीड़ित हो जाते तो इंसान हकला कर बोलता है या गूंगा हो जाता है, क्योंकि बुध का सीधा संबंध वाणी से होता है, जिह्वा से होता है, दांतों से होता है। बुध ग्रह के खराब होने से दांतों में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दांतों से संबंधित इंसान को पीड़ा उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर बुध इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बुध ग्रह का मानव जीवन पर कितना विशेष प्रभाव होता है। बुध अपने नाम के अनुरूप मित्रों बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस ग्रह को चंद्रमा का पुत्र माना गया है। इसके वाहन सिंह है। मधुर भाषी और विद्वान वक्ता होने के नाते अपने ज्ञान और प्रत्युपन्न मतित्व के लिए यह प्रसिद्ध है। संगीत, गायन, नृत्य और सभा विलास का ज्ञाता यह ग्रह 9 ग्रहों में राजकुमार जैसा प्रिय और सम्मान्य है। मित्रों, इसका रंग हल्का सा श्याम है। दुर्बल दल के सदृश हरित पीत कांति से युक्त मध्यम देह यष्टि वाला यह ग्रह शरीर से पुष्ट और लाल नेत्रों वाला होता है। इसको वैश्य जाति का तथा नपुंसक ग्रह कहा जाता है। मित्रों, यह शुभ ग्रह है। इसकी महादशा की अवधि 19 वर्षों की होती है। अनुकूल बुध व्यक्ति के लिए परम सौभाग्यदायक रहता है। मित्रों, आकाश मंडल में असंख्य तारों के मध्य बुध की अवस्थिति ईशान कोण में मानी गई है। यद्यपि भ्रमण करते हुए वह कहीं भी देखा जा सकता है, परंतु विशेष रूप से उसका अपना क्षेत्र ईशान कोण ही है। वह जब जहाँ जितनी दूर अन्य जिस ग्रह अथवा रात्रि के क्षेत्र में होता है, उस क्रम और अनुपात से उसकी किरणें जीव जगत को प्रभावित करती रहती हैं। आकाश में फैले तारों में बुध को उस क्षेत्र का स्वामित्व प्राप्त है मित्रों, जो कन्या राशि के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कन्या राशि का स्वामी बुध होने के नाते बुध ग्रह कन्या राशि के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। कन्या राशि या कन्या लग्न वाले व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, रूप, गुण, स्वभाव और प्रारब्ध के निर्माण में बुध ग्रह की किरणें सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। बुध की अनुकूलता बढ़ाने और प्रतिकूल बुध का प्रकोप शांत करने के लिए बुध मंत्र का जाप लाभदायक सिद्ध होता है मित्रों। इसलिए इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। बुध ग्रह से संबंधित अचूक उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके द्वारा आप अपने जन्म कुंडली में अगर आपका बुध अस्त है, पीड़ित है, तो आपको अवश्य ही यह उपाय करना चाहिए ताकि बुध से मिलने वाले फल जो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि बुध का सीधा संबंध देखा जाए मित्रों तो हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। नाड़ी नसों का संचालन करने वाला बुध ग्रह होता है मित्रों। इसलिए बुध को अगर अच्छा रखेंगे तो आपके शरीर में नाड़ी नसों का संचालन भी ठीक ढंग से होगा।
तो यहाँ पर बुध गोचर की बात कर रहा हूँ मित्रों। बुध गोचर साल 2023। इस समय सूर्य की सिंह राशि में बुध गोचर कर रहे हैं और बहुत जल्द ही वह स्वराशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध के राशि परिवर्तन करने से अवश्य ही मित्रों कुछ राशि के लोगों को नुकसान तो किसी को फायदा अवश्य होगा। जैसा कि बुध स्वराशि कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। उच्च के ग्रहों का जो लाभ होता है वह अवश्य इंसान के जीवन पर पड़ता है। जिस प्रकार से कोई भी ग्रह नीच का होकर विराजमान होता जन्म पत्रिका में जिस भाव में होता है उस भाव विशेष से फलों में न्यूनता आ जाती है। उस भाव विशेष के फल इंसान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही मित्रों बुध ग्रह उच्च के होकर अवश्य ही 3 राशि वालों की जन्म कुंडली में जिस भाव में होंगे उस भाव संबंध अवश्य ही इंसान को प्राप्त होते हैं। उस भाव विशेष के फल इंसान को प्राप्त अवश्य होते हैं। तो यहाँ पर मित्रों बुध ग्रह को मैंने बताया कि बुध ग्रह मानव जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। बुध का राशि परिवर्तन मित्रों 1 अक्टूबर साल 2023 रात्रि के 9:21 से बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध स्वराशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि में बुध उच्च के होकर अवश्य ही 3 राशि वाले लोगों की किस्मत चमका देंगे। तो सबसे पहली राशि की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुने मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों की जन्म कुंडली में बुध लग्न भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। एक योग कारक ग्रह भी बनता है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में। तो मिथुन लग्न वालों को अवश्य ही बुध की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अवश्य ही सफलता प्रदान होगी। मिथुन राशि वाले जो कि काफ़ी समय से परेशान हैं उनको अवश्य ही बुध का राशि परिवर्तन उनके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध की बात कर रहा हूँ मैं। बुध गोचर साल 2023 मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों की जन्म कुंडली में लग्न एवं चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और चतुर्थ भाव में ही विराजमान हो जाएगा 1 अक्टूबर साल 2023 से रात्रि 9:21 से मिथुन लग्न वाले लोगों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध का गोचर होगा। स्वराशि अपनी ही राशि में उच्च के होकर मिथुन लग्न वाली जन्म कुंडलियों के अवश्य ही लग्न से चतुर्थ भाव में विराजमान होकर भूमि भवन मकान वाहन का सुख मिलेगा एवं नए वाहन और नए मकान का योग अवश्य ही बुध बनाएंगे। एक तो लग्न भाव का स्वामी बनता है तो अवश्य ही लग्न भाव इंसान की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति को बतलाता है। तो यहाँ पर पुराने रोग दोष सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि लग्न भाव का स्वामी होकर अवश्य ही लग्न पर ही इसका प्रभाव रहेगा। बुध जो कि बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह माना जाता है। और मित्रों बुध एक वायु ग्रह है। वायु का संतुलन बुध के हाथों में होता है। तो एक बात विशेष ध्यान रखें कि मिथुन लग्न वाले अधिकांश चलते फिरते कार्य करने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। तो आप लोग अवश्य ही कोई ऐसा कार्य जो चलते फिरते वाला हो, ट्रेवलिंग से संबंधित, वाहन से संबंधित, यातायात से संबंधित आपको अवश्य ही कार्य क्षेत्र आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप एक जगह टिक नहीं सकते, यात्राएं आपकी होती रहती हैं। इसलिए अवश्य ही बुध के राशि परिवर्तन में कोई भी नया कार्य अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य सफलता भी प्रदान होगी। बुध की एक दृष्टि बताई गई है, 7वीं दृष्टि। तो मिथुन लग्न वालों की जन्म पत्रिका में बुध उच्च के होकर अपनी पूर्ण दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर अवश्य ही शासन प्रशासन से संबंधित आपको पद प्राप्त हो सकता है, उच्च पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। राज्य एवं राज्य अधिकारियों से एकाएक सहयोग की प्राप्ति भी हो सकती है। दूसरी राशि आती है मित्रों तुला राशि। तुला राशि जो कि बुध के परम मित्र शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर अपने घनिष्ठ मित्र शुक्र की राशि जो कि बुध
इस राशि में अगर देखा जाए तो बुध का जो राशि परिवर्तन 1 अक्टूबर साल 2023 से होने वाला है वो अवश्य ही तुला राशि वालों की जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी एवं व्यय भाव 12वें भाव का स्वामी बनता है। बुध भाग्येश है तुला राशि वालों की जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर बुध का गोचर अवश्य ही भाग्य में वृद्धि करेगा। लंबी लंबी यात्राओं का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि बुध करेंगे तुला राशि वालों की जन्म कुंडली में 12वें भाव में गोचर। कन्या राशि में गोचर करने से तुला राशि वालों की जन्म कुंडली में 12वें भाव में आएंगे। 12वां भाव व्यय भाव भी होता है, खर्च का होता है, तो अवश्य ही खर्च भी लगा रहेगा, किंतु बाहरी जो संपर्क रहेंगे तुला राशि वालों के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। बाहरी जो संपर्क रहेंगे उसमें अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर बहुत ही लाभदायक रहेगा। बुध की पूर्ण दृष्टि रोग शत्रु श्रण के भाव को देखेगी, छठे भाव को, तो अवश्य ही तुला राशि वालों के रोग शत्रुओं का नाश होगा। तुला राशि वालों के लिए जो लंबी अवधि से बीमारियां चली आ रही हैं उनसे भी आप मुक्त हो जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ स्थिति बनने जा रही है 1 अक्टूबर से। तीसरी राशि है मित्रों वृषभ राशि। वृषभ राशि में देखते हैं मित्रों कि आप लोगों के लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर क्या लेकर आया है। बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अवश्य ही देखा जाए तो द्वितीय भाव का स्वामी एवं पंचम भाव का स्वामी बनता है वृषभ राशि वालों की जन्म कुंडली में। तो वृषभ राशि वालों की जन्म कुंडली में बुध लगने से पंचम भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव में विराजमान होने से मित्रों वृषभ राशि वाले अवश्य ध्यान से सुने, पंचम भाव में विराजमान होंगे तो प्रथम संतान से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। पंचम भाव जो कि उच्च शिक्षा का होता है, शिक्षा के क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। पंचम भाव मित्रों जनता के धन का होता है, तो कोई भी नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो उसमें अवश्य ही जनता के जरिए आपको सहयोग की प्राप्ति होगी एवं अचानक धन लाभ भी आपके जीवन में होगा। प्रेम प्रसंग में चल रही विघ्न बाधाएं खत्म होंगी। लव मैरिज का योग भी बना हुआ है मित्रों। जनवरी से लेकर आपको अप्रैल साल 2024 में बहुत अच्छा समय आपके लिए आएगा। शुरुआत हो जाएगी 1 अक्टूबर साल 2023 से, जिसका परिणाम आपको जनवरी से लेकर अप्रैल साल 2024 में अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि अभी से इसका असर दिख रहा है कि पंचम में बुध आकर आपको आगे चलकर बहुत राहत देने वाले हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों की भी किस्मत चमकेगी, क्योंकि बुध की एक दृष्टि बताई गई है जो कि एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव पर पड़ने से आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों से आपको एकाएक सहयोग की प्राप्ति भी अवश्य होगी। बुध संचित धन करवाएगा, आपके पास संचित धन बढ़ेगा, वृद्धि होगी, क्योंकि द्वितीय भाव जो कि संचित धन का होता है। वाणी के जरिए जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्रदान होगी। जितने भी कार्य वाणी के जरिए होते हैं, डॉक्टरी, ज्योतिष एवं गल्ला व्यापारी, इन सभी को जो है बुध के ही प्रभाव में आते हैं, तो अवश्य ही इनको भी लाभ अवश्य होगा वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता 101% मिलकर रहेगी। तो यहाँ पर इन तीनों राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर सर्वाधिक लाभप्रद है। अब उपाय बताते हैं मित्रों कि बुध अगर अस्त हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो शायद जो फल मैंने बताए उनमें न्यूनता आ सकती है, कमी आ सकती है, जिसको आपको ख़त्म करना है बुध के उपाय के जरिए। बुध के उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसको विश्वास के साथ करना है। क्या करना चाहिए बुध के उपाय के लिए मित्रों? एक बात का विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बुध की कारक चीज़ कौन होती है? बुध ग्रह की कारक चीज़ें हरी सब्जियां होती हैं, तो हरी सब्जियों का सेवन सबसे ज़्यादा आप किया करें। भिंडी,
पालक की भाजी, इनका सेवन जितना ज़्यादा जो इंसान करता है, लौकी, वह बुद्ध के फलों को वृद्धि करता है। बुद्ध नाड़ी नसों का संचालन करता है, तो नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां जड़ से खत्म हो जाती हैं मित्रों। ये करके देखिए, विश्वास के साथ आपको लाभ मिलेगा। तो बुद्ध के उपाय के लिए आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, अपने निवास स्थान में उत्तर दिशा में इसको रखना है। उसको हरे कपड़े में बांध कर रखना है उत्तर दिशा में, अवश्य ही बुद्ध शुभ फल आपको देने लगेगा। दूसरा महा उपाय बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए मित्रों एक सिद्ध मंत्र बता रहा हूँ बुद्ध का, जिसको अवश्य ही आपको स्नान करते समय करना है। प्रियंगु कालिका श्यामम रूपेणा प्रतियम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमायहम। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है स्नान करते समय मित्रों। इसका भी लाभ बताया ज्योतिष शास्त्र में। जिनका बुद्ध अस्त है उनको अवश्य करना चाहिए। बुद्ध पीड़ित होने से मैंने पहले ही बताया है कि इंसान को नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां शुरू हो जाती हैं, दांतों से संबंधित दिक्कत परेशानियां शुरू हो जाती हैं, एवं बोलने में उसको दिक्कतें होती हैं। कई लोग गूंगे भी हो जाते हैं अगर बुद्ध ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो। वह हिसाब किताब नहीं लगा पाता जल्दी, एवं वह गणित में भी बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि बुद्ध का सीधा संबंध गणित से भी होता है। तो यहाँ पर अवश्य ही बुद्ध को आप इन सारे उपायों को करके आप बुद्ध को बल दे सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए मित्रों आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों आपको भी अगर अपने विषय में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, रत्न संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी। अगर आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। मित्रों अवश्य ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमारे व्हाट्सएप पर भेजकर अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री गणेश की मित्रों।